दोस्तों, यूके की महारानी के ताजपोशी का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन अभी हाल ही में यूके में संपन्न हुआ। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसका टाइटल था यूएफओ सीन लाइव ड्यूरिंग प्लैटिनम जुबली ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एक्चुअली। तो इसमें आपने देखा था कि कैसे उनके जो समारोह के दौरान एक यूएफओ दिखता है। तो चलिए पहले उस वीडियो पे हम नज़र डाल लेते हैं। अब वैसे तो ये भव्य समारोह पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब यही भव्य समारोह किसी और वजह से, किसी और कारण से दुनिया भर में वायरल हो रहा है। दरअसल इस भव्य समारोह में एयर शो यानी जिसमें हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आते हैं, एक बहुत ही प्रमुख अट्रैक्शन का केंद्र रहा। मगर लाइव शो के दौरान जब इस एयर शो को कवर किया जा रहा था तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। वो भी इतना क्लियरली रिकॉर्ड हुआ है कि सरकार की तरफ से अब कोई भी सॉलिड एक्सप्लेनेशन देते नहीं बन पा रहा है। अब क्योंकि ये सब लाइव टीवी पे ही रिकॉर्ड हो गया था और लाइव ही इसको करोड़ों लोगों ने देख लिया था, तो अब बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी कन्नी काट रहे हैं और कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य समारोह था ये। देखिए, ये वो समय था जब एक वाइट रंग का, मैं इसको पॉज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक वाइट रंग का ऑब्जेक्ट जो है वो ठीक ये जो जेट प्लेन्स उड़ रहे हैं उनके ठीक ऊपर से होते हुए वो अपने रास्ते उड़ता हुआ चला जाता है। और ये बहुत ही यानी वायरल हुआ था ये वीडियो कि ये ऑब्जेक्ट था क्या, जिसके बाद इसकी कोई भी जानकारी मिली नहीं कि ये आखिर ये क्या चीज़ थी। और उस इतने भव्य समारोह में जबकि यूके की पूरी जो फौज थी वो समारोह के इर्द गिर्द सुरक्षा में मौजूद थी, तत्पर थी, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह थी कि वो ये नहीं बता पाए कि ये क्या ऑब्जेक्ट था जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो अचानक वहाँ पे प्रकट हो गया। चलिए पूरा वीडियो जरा गौर से देखते हैं हम। तो काफ़ी सुंदर और भव्य समारोह था ये, जिसमें इस ऑब्जेक्ट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी आज तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये चीज़ थी क्या। तो नीचे आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है शायद जेट प्लेन की, ये महारानी क्वीन एलिजाबेथ और वो बच्चे, उनके पोते नाती जो हैं वो ऊपर उंगली करते हुए हवा की तरफ, आसमान की तरफ की वो जेट प्लेन उड़ रहे हैं उनको दिखाते हुए। लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वो एक यूएफओ भी था जो ठीक इन जेट्स के ऊपर से अक्रॉस द स्काई उड़ता हुआ चला गया और वो शायद इन जेट प्लेन से भी ज़्यादा तेज उड़ रहा था। देखिए ये जेट प्लेन्स हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो शायद उनसे भी तेज़ उड़ता नज़र आ रहा है इस पूरे एपिसोड। या देखिए किस प्रकार से ये वीडियो जूम करने के बाद नज़र आ रहा है हमको ये ऑब्जेक्ट पाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला था कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपको इसकी, इस पूरे प्रकरण की जो यूएफओ का किस्सा हुआ था उसकी असलियत आप लोगों से मैं शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस जो पूरे एपिसोड में हम ये तो समझ गए कि एक तो जेट प्लेन्स हैं जो कि नीचे की साइड उड़ रहे हैं, जैसे कि ये रहे वो जेट प्लेन्स, और दूसरा है यूएफओ जो ऊपर की साइड है। लेकिन आखिर ये वीडियो कौन निकाल रहा है? सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। तो उसका उत्तर ये है कि एक हेलीकॉप्टर्स की मदद से ये पूरा जो सीन है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो हम पहले इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं कि ये जो यूएफओ था वो
किस प्रकार से एक ट्रैजेक्टरी बनाते हुए उन तमाम फाइटर जेट्स के ऊपर से गुजर जाता है, और उसकी तेज़ी इतनी है कि शायद वो जो फाइटर जेट्स है उनसे भी तेज़, कई गुना तेज़ नज़र आ रहा है। एक्चुअली एटलीस्ट इस वीडियो में तो ऐसे ही दिखता है। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि नीचे फाइटर जेट्स हैं, ऊपर मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करूँगा कि ये 2 ऑर्ब्स हैं, क्योंकि ये मोशन ब्लर भी हो सकता है। लेकिन आप इसको गौर से देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो उसका जो तरीका है इस यूएफओ का, वो यही है कि वो एक तरफ से शुरू होता है और उनके जितने भी तमाम जेट्स हैं उनके ऊपर से निकल जाता है। तो जेट्स जो है वो इस तरफ निकल जाते हैं और जो यूएफओ है वो इधर से इस तरीके से गुजर जाता है। यूएफओ दिख रहा है इस वक्त और वो ऊपर से उन जो फाइटर जेट्स के ऊपर से निकल जाता है। तो ये एक हेलीकॉप्टर द्वारा लिया गया वीडियो था। वो हेलीकॉप्टर जो था वो उन फाइटर जेट्स के ऊपर से, मतलब इस तयशुदा तरीके से उनको वीडियो शूट कर रहा था, और ये यूएफओ जो है वो उस हेलीकॉप्टर और के जो कैमरा था उसके और फाइटर जेट्स के बीच में से गुजरता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या असली में, क्या वाकई वो कोई यूएफओ या कुछ ऐसी चीज़ थी जो एक तो उड़ रही थी, या कोई ये दृष्टि भ्रम था। चलिए मैं आपको वीडियो ही दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वो यूएफओ गुजरता है उनके ऊपर से, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है हेलीकॉप्टर और उन जेट्स के बीच में। अब जो मूविंग प्लेन्स ट्रैक्ड बाय अ मूविंग हेलीकॉप्टर स्टेशनरी वाइट स्फीयर। तो अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आप ये यूएफओ देख रहे हैं वो नहीं उड़ रहा है, बल्कि वो एक जगह स्टेशनरी है, यानी एक जगह रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, आपका अगला प्रश्न ये हो सकता है। तो इसके लिए हमको इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी तो ऐसा लगता है कि यूएफओ उड़ता हुआ चला गया, बहुत तेज़ी के साथ गया। आप देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन अ बिट हियर बिफोर प्लेइंग दिस वीडियो। ये जो हेलीकॉप्टर था वो इस दिशा में जा रहा था, यूएफओ इस दिशा में, फाइटर जेट्स इन दिशा में। जब ये चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट, यानी जो फाइनल आउटकम होता है वो क्या होता है, ये जो वीडियो है वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। और अगेन मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी बार जो चीज़ें जैसे दिखाई देती हैं वैसे होती नहीं है। अगर हम थोड़ा सा उस पर गौर करें और रिसर्च करें तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा बिल्कुल ही क्लासिक केस है जहाँ पर यूएफओ जो था वो उड़ नहीं रहा था, वो जो ऑब्जेक्ट था रादर वो एक ही जगह पर स्टेशनरी था, और हमको ऐसा कुछ एंगल से वो शूट हुआ कि हमको ऐसा लगता है कि वो ना बल्कि उड़ रहा है, बल्कि वो जो फाइटर जेट्स हैं उनसे भी ज़्यादा वो तेज़ी के साथ उड़ने की क्षमता रखता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ इस ग्राफिक के ज़रिए। हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ गया। देखिए इस बार 2 एंगल हैं, एक नीचे आप छोटी तस्वीर में देख सकते हैं, और ऊपर हेलीकॉप्टर के जो पर्सपेक्टिव से उसको जो दिख रहा था वो नीचे की साइड है। और मैं एक बार फिर से चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को गौर करें। ये जो है वो हेलीकॉप्टर को इस प्रकार देखा था जब वो रिकॉर्ड हो रहा था ये पूरा वाक़या। और ऑफ कोर्स जो नीचे ये वाली जगह है, ये वाला जो ग्राफिक है वो आपको समझाने के लिए है कि आखिर ये तीनों जब एक साथ अगर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर आकर तो हमको कैसा दिखाई देता है।
एक बात जो ध्यान देने वाली है वो हेलीकॉप्टर्स के पर्सपेक्टिव से जो दिख रहा है उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नीचे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सिमुलेशन इजंट टू स्केल बट द इफेक्ट वाज इजीली डुप्लीकेटेड विद सिंपल लीनियर मैकेनिक्स। तो ज़्यादा साइंस में ना जाते हुए मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो ट्रैजेक्टरी थी, जो हेलीकॉप्टर का जो व्यू एंगल था, व्यू पॉइंट था, और जो फाइटर जेट्स थे वो जिस प्रकार से जिस और दिशा में जा रहे थे, और जो वो ऑब्जेक्ट था, इन सभी को एक ऐसा एंगल मिला था जिसकी वजह से ये पूरा भ्रम क्रिएट हुआ था। जैसे मिराज जिसे बोलते हैं कि जब आप रेगिस्तान में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़मीन जो मिट्टी से भाप निकलती है तो आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कुछ एंगल मिला जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे वो यूएफओ वहाँ तेज़ी के साथ उड़ता हुआ गुजर रहा है। ये मैंने जब ये वीडियो आपके समक्ष पेश किया था तो ऑब्वियसली ये वायरल हो रहा था उस वक्त, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप भी इस बात का लुत्फ़ उठा सकें कि ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ज़रूर था ये। मुझे जब भी इस तरीके से टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जो एक्सप्लेनेशन और एनालाइज करने का जो काम है वो मैं करता रहूँगा। तो अपने दोस्तों वगैरह से शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि भाई जो यूएफओ केस था यूके का, जो प्लैटिनम जुबली के समय पे जो काफ़ी वायरल हुआ था, असली में उसमें एक यूएफओ जो उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, वो एक कोई ऑब्जेक्ट था जो अपनी ही जगह पर रुका हुआ था। और वो क्या था, वो बैलून भी हो सकता है कोई, और कुछ और चीज़ हो सकती है, पर एक ज़रूर बात स्पष्ट है कि वो उड़ नहीं रहा था। और जिस तरीके से बताया गया था कि वो इन फाइटर जेट से भी तेज़ उड़ रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर था। तो ये था आज का वीडियो। हाँ, उम्मीद है कि आपको मेरी जो रिसर्च थी इस बारे में वो पसंद आई होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार और जय हिंद।